PTI हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इब्राहिम में जुडिशल कमीशन तहकीकात करे। सदर मुल्क तारिफ अलवी ने खत लिख दिया। उनका कहना था कि मुल्क पर संगीन सियासी बहरान मंडला रहा है, अवाम में तफरीक पैदा हो रही है, मौक़े ज़ाया हो रहे हैं, कन्फ्यूजन फैल रही है, मईशत भी बहरान का शिकार है। इमरान खान को तहजीबी और मजहबी जड़ें उखाड़ने के लिए लाया गया। 70 साल का सफ़र 3 साल में बर्बाद हो गया। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पैसे का लालच दिया गया मगर हमने इनकार कर दिया। जब इदारे आईनी किरदार अदा करने लगे तो उन्हें मीर जाफर और न्यूट्रल कहा गया। IMF सुन ले, माजी की हुकूमतों से किए मुआहदों के पाबंद नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में घन घरज का पिछली हुकूमत की तरह हमें भी पढ़ाया गया। IMF की बात ना मानी तो मुश्किल हो जाएगी। इनके कहने पर सब्सिडी खत्म नहीं कर सकते। 3.5 साल का गंद 3 दिन में साफ नहीं होगा। इन्होंने अवाम से ताउन की अपील कर दी। अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ हो। ये धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये स्ट्रैटेजी नाकाम रहा। तो आज भी इमरान खान साहब और PTI का यही स्ट्रैटेजी है कि ऐसे हालात पैदा करे, जमहूरियत को अंडरमाइन करे और फोर्स करे, गैर आईनी कदम उठाया जाए। और हमारा सबका ये कोशिश होना चाहिए कि खान साहब का ये साजिश नाकाम रहे। तहरीक अदम एतमाद से एक रात पहले मुझे धमकी दी गई। कहा गया कि फौरी इलेक्शन पर मान जाएं या मार्शल लॉ के लिए तैयार हो जाएं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इंकशाफ। कहा, धमकी एक वज़ीर के ज़रिए दी गई थी। उनका कहना था कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात होंगे। हम साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 17 मई को अमरीका के दौरे पर रवाना होंगे। 18 मई को अमन सब एंटोनी बिल्किन से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। कहा गया, पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम कमेटी के इजलास में शिरकत करेगा। ये मीटिंग भारत में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का ट्रायल नहीं किया जाएगा। FIA ने लाहौर की अदालत में दरख्वास्त जमा करवा दी। स्पेशल कोर्ट ने दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। तहरीरी हुक्म में लिखा कि प्रोसिक्यूटर ने अदम दिलचस्पी की दरख्वास्त दायर की है। तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के फैसले पर नज़रसानी की अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि 7 अप्रैल का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। फैसले में कई हुक्म हैं जिन पर नज़रसानी की ज़रूरत है। अदालत ने रूलिंग पर असको नोटिस लिया मगर गैर मुल्की मुदाखलत के सबूत कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाए। अदालत के एतवार को खुलना भी अनोखा वाक़या है। मैं चाहूँ तो इमरान 20 लोग भी इस्लामाबाद नहीं ला सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने धमकी दे दी। दावा किया, ये 20,000 लोग भी इस्लामाबाद नहीं ला सकेंगे। लॉन्ग मार्च से निपटने का फैसला वफाकी काबीना करेगी। फैसले करने नहीं, नवाज शरीफ की हिदायत लेने लंदन आए हैं। इंतखाबी इस्लाहात और मौशी पॉलिसीज़ के लिए इनके विजन के मुताबिक चलेंगे। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नून लीग की सीनियर क़यादत का इजलास आज दोबारा होगा। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक इजलास में हतमी फैसले होंगे। तमाम फैसलों का ऐलान इत्तेहादी जमातों की तायद और हिमायत से किया जाएगा। पहली नशिस्त में मुल्क को दरपेश मौशी बहरान पर ब्रीफिंग, महंगाई, लोड शेडिंग से रिलीफ के लिए मुख्तलिफ सिफारिशात पर गौर किया गया। पूरी काबीना लंदन चली गई। कौमी असम्बली का इजलास भी लंदन में रख लेते। इस तरह मियाँ नवाज शरीफ भी गैलरी में आ जाते। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की कौमी असम्बली में तनकीद।
कहा नून लीग के कायद को वतन आकर केसेस का सामना करना चाहिए। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए इक़दाम किए जाएँ। कराची बहादराबाद में MQM और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की बैठक। दोनों जमातों के दरमियान हुए मुआहदे पर बातचीत हुई। कुंवर नवीद ने कहा PPP को मुसवदा दे दिया, जल्द कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। K4 और हैदराबाद यूनिवर्सिटी पर गुफ्तगू हुई। नासिर शाह ने कहा सिंध के मफाद में मिलकर काम करेंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी, पीपल्स बस सर्विस जल्द शुरू की जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का ऐलान। कराची बंदरगाह आमद पर उनका कहना था कि चंद साल में सिंध को BRT का बेहतरीन सिस्टम देंगे। उन्होंने आवाम से अपील की कि बसों को अपनी मिल्कियत समझते हुए उनका ख्याल रखें। माहौलियाती तब्दीली कौमी सलामती का मसला बन गया। पॉलिसियां बन जाती हैं मगर अमल नहीं होता। वफाकी वजीर शेरी रहमान का तशवीश का इजहार। कहा हीट वेव बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलेंगे, मसाइल में इजाफा होगा। पानी बचाने के लिए मुल्कगीर सतह पर आगाही मुहिम चलाना होगी। उन्होंने 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। 35 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 42,898 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में कीमत 191 रुपये तक जा पहुंची। ओपन मार्केट में नर्ख 193 रुपये रिकॉर्ड किए गए। उल्टे भी लटक जाएं तो उनका सियासी मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला ख़त्म है। पाकिस्तान की जान इस नहूसत से छूट गई है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर कोई ये कोशिश भी करेगा ना कि वो शहीद बने तो 4 साल की कारकर्दगी उसका मुंह चढ़ा रही है। अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि वो सियासत से दूर रहेंगे, अगर पाकिस्तान की अफवाज ने ये फैसला किया है कि वो अपने आप को किसी कंट्रोवर्सी में नहीं डालेंगे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत को निज़ाम इंसाफ, इंतखाबी इस्लाहात और मौशी पॉलिसी के लिए नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक चलना है। यहाँ फैसले करने नहीं, नवाज शरीफ की हिदायत लेने के लिए आए हैं। राना सनाउल्लाह के वालिद साहब को बता रहे हैं जो कि उस वक्त का हिस्सा हैं जो कि लंदन में मौजूद। उन्होंने कहा कि हम यहाँ फैसले करने नहीं, हिदायत लेने आए हैं। और उनका क्या कहना था आप भी देखिए। उनके साथ कल कुछ बुनियादी पॉलिसीज हैं जो कि कायदे मुहतरम मियां नवाज शरीफ साहब की विजन सोच के बगैर हम सोच भी नहीं सकते कि हम उनके ऊपर कोई फैसला करें। और वो चीज़ें जो हैं वो उनके साथ कल डिस्कस हुई हैं। उन्होंने बड़ा ही सेर हासिल जो है वो उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू की है। तो उसमें एहतसाब का निज़ाम है, उसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, उसमें आप बजट बनने जा रहा है। वो आखिर बजट चाहे आप जो भी हालात हैं लेकिन वो तो बनाना पड़ेगा और वो एक पूरे साल के लिए बनेगा। तो एक मौशी पॉलिसी है, हमने किस तरह से आम आदमी को रिलीफ देना है, हमने किस तरह से आगे लेके चलना है। तो आप मुझे बताएं कि ये चीज़ें जो हैं ये पार्टी लीडर की मुशावरत या उसकी विजन, उसकी पॉलिसी डायरेक्शन के बगैर हो सकती हैं। तो ये वो डायरेक्शन देंगे, यहाँ पे कोई फैसला